हमारा क्या है यहाँ समझ सकते हैं। देखिए 6 का 7 के 8 के लड़का 9 के लड़का जाकर टॉप 10 में मारता हूँ, टॉप 10 में आता हूँ, टॉप 10 में आ रहा है सब। टॉप 10 में यानी जो आल इंजाम एसएससी होता है, एसएससी उसको अभी से बंदा क्रैक कर रहे हैं, सब इंजाम को अभी से एकदम धाव बना दिए हैं सब। अनअकैडमी पे टॉप 10 में आते हैं। और आप इंटर पढ़ के अभी करास को तब तैयारी खातिर मिसाइल बनाएंगे और पहले ही से अनअकैडमी ओकर पिताजी यानी माई बाप ओकर पहले ही से मोबाइल कीन के लड़का दे देंगे और पहले ही से नौकरी के एसएससी की तैयारी करता हूँ, टॉप 10 में मारता। बताओ एसएससी पहले ही से भिड़ल बा आ तू तो 12 पढ़ के जइब, 12 पढ़ के तब तैयारी करबो और पहले ही से भैया भीड़ गइल बा एसएससी में 6 7 8 के लड़का पहले ही से भीड़ गइल बा। ये लिए आपके जो भी छोटा भाई है अभी से उसे प्रयास कीजिए और वो सब्सक्रिप्शन ले लिया, सब्सक्रिप्शन मतलब ये होता है 2 साल का 1 साल का कोर्स होता है और उसको लेकर पढ़ना होता है अनअकैडमी पर। अच्छा इंजामपुर जीत कर आप पढ़े, लेकिन अनअकैडमी फैकल्टी बढ़िया है तो आप समझ सकते हैं। अभी से वो भिड़ गया है और ऑल इंडिया का लड़का में रैंक ही करता है लड़का जितना बड़ा 6 7 8 के पहले ही से जुट गई बड़ा। तो बताओ 12 पढ़ने के बाद तू करास को तब तू किताब किनबो, समझ सकते हैं। तो आप आर एस अग्रवाल के कंपटीशन के लिए किरण लेंगे चाहे आर एस अग्रवाल ले, तो चाहे आप रीजनिंग पढ़ेंगे, समझ सकते हैं आप रीजनिंग पढ़ेंगे, उसके बाद से मास्टर माइंड का रीजनिंग पढ़ेंगे और पहले ही से पढ़ के आएगी बैच लेके पहले ही से अनअकैडमी पर धाव बना टॉप 10 में आता हूँ भैया। तो बताइए पेपर ओकनी के निकली कि तार निकली, यही से मिला लो भैया और कुछ कोई नहीं जाए। इतना ही से आप आंकड़ा लगा लीजिए कि पेपर में हो लड़का टॉप मारी या कि आप मारेंगे। आपका मेरिट कितना है वो 90% का नहीं होगा, 92% का नहीं होगा, 98% का नहीं होगा, उसका मतलब नहीं बा। लेकिन है मेरिट भैया लेकर तू ढोते रह जाइबो भैया, बात समझो। यानी आप यहाँ मेरिट लेके ढोते रह जाएंगे लेकिन नौकरी उसी को मिलेगा जिसका जो कंपटीशन में बीट करेगा। यहाँ आप इतना मेरिट 90% पा जा भैया कुछ होकर है नहीं, नौकरी मिले नहीं और 60% पौला बा 6 7 8 वाला, चाहे 70% पौला बा, 65 पौला बा या 60 पौला बा या 55 पौला बा, आई नौकरी पाले गई सीजीएल निकाल दलो चाहे हर एक एग्जाम कोनो सीजीएल मारता हूँ। इतना हैंकड़ी परीक्षा है सीजीएल, बताइए इनकम टैक्स ऑफिसर या उसमें कई गो रैंक होता है तो उसमें वो मार रहा है। एसआई होगा चाहे सीजल होगा, दिल्ली पुलिस होगा, वो में ही रैंक मारता हूँ तो 6 7 8 के लड़का। तो बताइए 6 7 के 8 के लड़का अभी तू पढ़ के जइबो और पहले ही टॉप मारता हूँ तो आपके लिए तो 1 साल तैयारी में लग जाएगा। उसके बाद से आप तो कंपटीशन के लिए बहुत से बच्चों के बीच में आपको फाइट करना होगा, फाइट करने का मतलब ये है कि बहुत लड़कों के बीच में आपको टॉप करना होगा, यानी बढ़िया पोजीशन पे आप आएंगे तब आपको कोई भी इंजाम आपका निकलने का चांस रहेगा। तो आप समझ सकते हैं आप कितने पीछे हैं और ये लड़के कितने आगे हैं। जिस माता पिता का गार्जियन यदि होशियार है तो अभी से वो मोबाइल कीन के इन लड़कों को दे दे, लेकिन बहुत लड़कों को भी ध्यान दे सब्सक्रिप्शन लेके उसको दे दे और वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। और 6 7 8 9 का लड़का से भी 9 10 का लड़का से भी निवेदन है भैया अब से रीजनिंग मैथ पढ़ो भैया, नहीं तो कोनो कल्याण होने वाला नहीं, कहाँ से आप पाछे रह जाएंगे। नहीं पढ़ा समझाएंगे, आप खुद समझदार हैं समझ सकते हैं इस बात को, तो इसीलिए हमने कहा है तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं। तो इसीलिए आप उस पर भी ध्यान दीजिए, अभी से टारगेट उसको भी बनाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हो गया है, यहाँ पे और देखिए पर्सनाली 2.1 में क्या है। क्वेश्चन एक क्या कह रहा है कि किसी बहुपद पीएक्स के लिए y बराबर पीएक्स ग्राफ नीचे आकृति यानी पीएक्स के लिए, किसके लिए पीएक्स के लिए ग्राफ नीचे दिया गया है। देखिए प्रत्येक स्थिति में पीएक्स के शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है। पीएक्स के पीएक्स शून्यकों की संख्या निकालना है, यानी यक्स
अक्ष पर जोन जोन काटा था पी एक्स का मतलब ही जैसे पी नहीं को लोग पहले एक रख दो। जैसे मान लीजिए पी एक्स बराबर 2x² + 1 दिया रहता, तो आप p बराबर 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 गुणे 1 का स्क्वायर हो जाता है प्लस 1 हो जाता है, तो 2 गुणे 1 का वर्ग 1 वाला प्लस 1, 2 करने 2 + 1 बराबर 3। तो आप P1 पर रखे तो 3 माना गया। ऐसे रखते रखते हम शून्य निकालते थे नाइन्थ में, क्लास 9th में। तो जो शून्य का आता था तो उससे भाग देते थे, लेकिन वो वाला नहीं है, यहाँ समझ सकते हैं। यानी px का यहाँ इसका मतलब यह हुआ कि हमको x अक्ष पर जितना बार जो काटा है वही शून्यकों की संख्या लिखना है। यानी शून्य देखना है px पर कितना बार काटा है, तो x अक्ष पर कितना काटा है हमको यहाँ देखिए। px का मतलब x x x x x, हमको केवल x अक्ष वाला डिफाइन करेगा कि x अक्ष को कितना जगह काटा था वही के शून्यकों की संख्या लिख देना है। यहाँ देखिए हई कोई रेखा है, यहाँ देखिए। अब देखिए यक्स है, यक्स डैश है, वी नो दैट, हम जानते हैं यह वाई है और यह वाई डैश है। तो दोस्तों ऐसे यदि कोई रेखा काट दिया तो आप समझ सकते हैं यक्स अक्ष पर यहाँ पे कोई पूछे शून्यकों की संख्या, यक्स अक्ष भैया आइए ना यक्स अक्ष, तो यक्स अक्ष पर एक जगह हेत कट लगा, 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 1 2 3 4। तो हम लिख देंगे यक्स अक्ष पर, यक्स अक्ष पर हई नहीं लेंगे। देखिए हई वाई अक्ष है, वाई अक्ष, वाई अक्ष है, वाई अक्ष है, वाई अक्ष, इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि हमें केवल कह रहा है यक्स अक्ष पर। तो लिख देंगे यक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या, यक्स अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना है? 1 2 3 4, 4 है। यही लिख देना आपको, इसी तरह सब सवाल लगाना है। यहाँ देखिए आपको मान लीजिए सवाल मिल जाए ऐसे, देख सकते हैं आप, ऐसे मिल जाए यह x है, x डैश है, y है, y डैश। अगर इस पर मिल जाए ऐसे, फिर से देखिएगा, तो इस कोई कह दे x अक्ष पर शून्यकों की संख्या बताओ, तो देखिए x अक्ष है ना, क्या है x x x डैश, यही है x अक्ष। अब देखिए एक जगह को जगह काटा है, 1 जगह 2 जगह 3 जगह 4 जगह, इसको नहीं लेंगे क्योंकि वाई अक्ष है। यहाँ ध्यान दीजिए वाई अक्ष है, वाई अक्ष। तो 1 2 3 4, तो लिख देंगे x अक्ष पर, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी है? 4 है। तो दोस्त सॉरी दोस्त एक छूट गया था, ये भी है, ये भी है, 5 5 5, सॉरी 5 है। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए अब देखिए, मान लीजिए आपसे सवाल कोई पूछ दे, आप सब सवाल उतारते रहिए। तो देखिए यही है और कुछ नहीं है, इसी तरह आपको बताना है। बताइए देखिए दोस्तों, तो सवाल ये देखिए, सवाल नंबर 1 है, सवाल नंबर 2 है, इस सवाल नंबर ये आपका 3 है, इस सवाल नंबर आपका 4 है, और ये सवाल नंबर 5 है, और ये सवाल नंबर 6वां है, 5वां है और ये 6वां है। तो दोस्तों आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि देखिए P बराबर Y बराबर पी एक्स यानी x अक्ष पूछा था, x अक्ष। देखिए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना है? x अक्ष पर कहीं कटला बा नहीं, क्या कटला तो लिखा जाए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कुछ नहीं है। x अक्ष पर कोई शून्यक नहीं है, कहीं कटला बाएंगे कहीं कटला बा नहीं, क्या कटला तो कोई शून्यक नहीं है। यहाँ सवाल नंबर 2 में आ जाते हैं। सवाल नंबर x अक्ष पर एक जगह कटला हुआ मात्र, तो लिखा जाए x अक्ष पर खाली निहारक बा, यहाँ कह रहा है x अक्ष पर, तो यहाँ लिखा जाएगा कि देखिए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या देखिए 1 है। यहाँ आइए दोस्तों,
यहाँ देखिए x अक्ष पर को जगह कटला 1 2 3, तो ये लिखा जाए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या को जगह कटला बा भैया, तो एगो हो गई, दूगो हो गई, 3 जगह लिखा जाए 3 है। इस सवाल इसका हल यहाँ देखिए, इसका हल x अक्ष पर को जगह कटला बा, x अक्ष पर देखिए y है, y पर कहीं कटला ही नहीं क्या, x अक्ष पर 1 2, तो लिखा जाए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या, x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना बा 1 2, तो लिखा जाए भैया 2 है, 2 है। यहाँ क्या लिखा जाएगा, x अक्ष पर कोई जगह कटला बा, होई नहीं लिया ई y अक्ष, ई कौन अक्ष, ई y अक्ष, ई नहीं लिया तो होई लिया 1 2 3 4, तो लिखा जाए x अक्ष पर एकदम आसान है दोस्त, शून्यकों की संख्या कितना बा 1 2 3 4, 4 है। तो बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ देखिए 1 2 3, तो लिख दीजिए x अक्ष पर शून्यकों की संख्या कितना बा भैया 3 है, 3 है, 3 जगह कटला बा 1 2 3, 3 है। हे ये सवाल घुमा दी भैया, या कोई दी तो y बराबर, देखिए यहाँ देख क्वेश्चन दे दे आपको x बराबर पी वाई, तब y वाला पूछा था, y वाला, तब हमें क्यों पूछी कि बताइए कि x अक्ष पर नहीं पूछेगा, y अक्ष पर शून्यकों की संख्या कहता है, y पर कहना कटला भाई 1 2 3 x डैश है, y डैश, और y वाला पूछा लागल, y वाला देखिए y वाला, तो कितना हो जाए 1 2, देखिए 1 2 3 4, तो लिखा जाए तो y अक्ष पर शून्यकों की संख्या 4 है। तो कुछ पूछे भैया, x पूछे या y पूछे, आप बिल्कुल फिक्र होके लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।